Assalamualaikum. I'm Bakhtawer and I'm taking your English for grade 4. Today we are going to talk about unit number 3, that is Pip meets a convict. And first of all we are going to do its reading and then we will go through the exercise. We are going to get started with page number 23, unit number 3, Pip meets a convict. First of all we have some words to know. The first word is battery, that means a fort, एक जगह. Blacksmith, ब्लैकस्मिथ वो लोग होते हैं जो मेटल का काम करते हैं. चर्च यार्ड, जहाँ पे कब्रिस्तान को कहा जाता है चर्च यार्ड, कब्रें होती हैं क्रिश्चियंस की. कॉन्विक्ट, प्रिजनर, कोई क्रिमिनल जिसको कैद की सज़ा दी गई थी. फाइल, मेटल टूल, फाइल वो होते हैं, इट इज़ मोर लाइक अ नाइफ. इससे क्या करते हैं हम, जैसे लोहे से लोहा काटते हैं उसी तरह से फाइल जो है ये हथकड़ी और कोई भी लोहे की चीज़ काटने के लिए काम आता है, चेन्स को काटने के लिए. Grub, a slang word for food. Marsh, well-known area by water, पानी के करीब रहने की जगह. Nettles, a weed that stings skin when touched. Nettles basically एक ऐसा पौधा है ये जब आपकी स्किन को लगता है तो उसमें से स्मेल आती है. Orphan, orphan वो जिसके वालिदैन ना हो ऐसा बच्चा. Ravenously, fast, eating fast due to greed, तेज़ी से खाना. टॉम्बस्टोन, ये वो होता है जब आप देखते हैं कब्रिस्तान से अगर आप कभी गुजरे तो कब्रों के एक ऊपर स्टोन लगे होते हैं जिनके ऊपर उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये सब कुछ लिखा होता है, नेम लिखा होता है. वेदरकॉक, अ डिवाइस, ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है. विल्डरनेस, अ नेचुरल स्पेस दैट हैज़ नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल, एक ऐसी जगह जहाँ लोग इतना नहीं रहना पसंद करते. अच्छा जी, माई फादर्स फैमिली नेम इज़ फिलिप एंड माई फर्स्ट नेम इज़ फिलिप, बट एज अ चाइल्ड आई कुड नॉट से ईदर, सो आई कॉल माई सेल्फ पिप. वो कहते हैं कि मेरा जो फैमिली नेम था वो था फिलिप और मेरा जो अपना नाम था वो था फिलिप. अब मैं दोनों ही नहीं कह सकता था एज आई वॉज वेरी मच यंगर, इसलिए मैंने अपने आप को पिप कहना शुरू किया. एंड देन एवरी वन एल्स कॉल मी पिप एज वेल, और जब मैंने अपना नाम पिप रख दिया तो हर कोई मुझे पिप कहता था. आई से दैट माई नेम इज़ फिलिप बिकॉज दैट्स वट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉम्बस्टोन. वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मेरा फैमिली नेम फिलिप है क्योंकि ये है जो मेरे बाबा के टॉम्बस्टोन पे लिखा हुआ है. एंड इट इज़ वॉट माई सिस्टर टोल्ड मी, और ये मेरी बहन ने मुझे बताया. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की शादी उससे हुई है जो लोहे का काम करता है. We lived in a marshy area, हम एक मार्शी एरिया में रहते थे, हम एक ऐसे एरिया में रहते थे जो कि रिवर के करीब था. A few miles from the sea, दरिया से कुछ ही माइल्स दूर. One day, एक दिन I stood in the church yard, मैं कब्रिस्तान में खड़ा था. and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the church yard. The marshes were crisscrossed with ditches and mounds. वो कहते हैं कि जी मैं एक दफ़ा अपने बाबा की कब्र पे खड़ा था और हवाएं चल रही थी जिससे जो थी क्या कहते हैं वहाँ पे बुशेस थी क्योंकि ये ऐसा एरिया था जहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, बसते नहीं हैं वहाँ पे. समंदर के करीब ये एक ऐसी जगह थी. अब वो कहते हैं कि मैं वहाँ चर्च में कब्रिस्तान में खड़ा था, चर्च यार्ड में, तो हवाएँ चल रही थी और जो झाड़ियाँ थी वो क्रिस क्रॉस हिल रही थी हवा से. इन द डिस्टेंस, एक फासले पे, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर, मुझे एक दूर से रिवर के ऊपर ग्रे लाइन नज़र आ रही थी. इट वॉज अ कोल्ड डे, ये बड़ा एक ठंडा दिन था, बड़ी सर्दी थी. द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड. आप देखिए दूर से जो है, आप जब समंदर के एक एज पे खड़े हैं तो आपको आसमान और समंदर मिलते हुए नज़र आते हैं और वहाँ पे वो एक ग्रे लाइन बनाते हैं. कहता कि मैंने जब वो देखा तो मुझे वो एक सैड कर देने वाली चीज़ थी. मैं सोचों में गुम था क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज एन ऑर्फन. आई सडनली रियलाइज, मैंने फ़ौरन ही सोचा दैट आई वाज एन ऑर्फन एंड आई बिगेन टू क्राई. वो पहले ही सैड था, फिर उसने ये सोचा कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे वालिदैन नहीं ज़िंदा, हयात नहीं है, और वो रोना शुरू हो गया. होल्ड योर नॉइस, आवाज़ आई, अपनी आवाज़ बंद करो. क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक की खौफनाक किस्म की आवाज़ थी. It came from a man, ये एक आदमी से who had just stepped out from behind the gravestone, जो कि मेरे बाबा की कब्र के पीछे छुपा हुआ था.
कीप स्टिल, ऐसे ही रहो, और आई कट योर थ्रोट, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये जो इंसान था, ये जो मर्द था, ये डरा देने वाला था। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ रफ ग्रे क्लोथ्स एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, उसने फटे हुए रफ से कपड़े पहने हुए थे और उसके पाँव पे एक बड़ी सी चेन बंधी हुई थी, क्योंकि इससे जाहिर होता था कि वो कहीं से भागा है। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, उसके सर पे एक फटा हुआ कपड़ा जो था वो बंधा हुआ था। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बींग सोक्ड इन द मडी वाटर, वो कीचड़ वाले पानी में ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म पे कीचड़ वाला पानी लगा है, फ्रॉम द डिचेस, जहाँ पे वो सोता रहा है या जहाँ उठता बैठता रहा है। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम निडल्स एंड स्टोन्स, उसके जिस्म से स्मेल आ रही थी क्योंकि उसके जिस्म पे कुछ ऐसी वीड इस तरह की कुछ चीज़ें लगी हुई थी, पत्थर लगे हुए थे कि जहाँ से वो ही वॉज स्टिंकिंग। ही लिम्ड एंड शिवर्ड, वो उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके जिस्म में इतनी कोई ख़ास ताकत नहीं है। एंड ग्लेयर्ड, और वो देख रहा था, एंड ग्राउल्ड, और घूर रहा था। हिज टीथ चैटर्ड, उसके दांत आपस में आवाज़ क्रिएट कर रहे थे। इन हिज हेड एज ही सीज्ड मी बाय द चिन, उसने जब मुझे मेरी चिन से, मेरी थोड़ी से जब उसने पकड़ा तो उसकी मुझे जो उसने अपीयरेंस बताई, उसने कहा खौफनाक किस्म का चेहरा था और गुस्से से वो लाल पीला हो रहा था। और डो नॉट कट माई थ्रोट सर, आई प्लीडेड इन टेरर, वो जो पिप था उसने कहा प्लीज़ मेरा गला मत काटिएगा, वो बहुत खौफजदा हो गया था। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। पिप सर, उसने अपना नाम बताया, पिप सर। Once more, said the man, staring at me, louder. Pip, Pip, sir. Show me where you live, said the man. Point out the place. I pointed to where our village lay, a mile from the church. The man looked at me closely. Then he turned me upside down. उसने कहा कि मुझे बताओ कि तुम रहते कहाँ पे हो, तो उसने इशारा करके बताया कि मैं चर्च से इतने फासले पे रहता हूँ, वहाँ मेरा घर है। और ये सुन के उस बंदे ने क्या किया, उसको टांगों से पकड़ के उल्टा कर दिया। एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, और मेरी जेबें खाली की। देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड, मेरी जेबों में कुछ नहीं था बल्कि रोटी का एक टुकड़ा था। द अपसाइड डाउन व्यू, द चर्च राइटेड इटसेल्फ व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टॉम्बस्टोन, वो कहता है कि मुझे उल्टा कब्रिस्तान नज़र आ रहा था और वो सीधा तब हुआ जब उसने मुझे एक टॉम्बस्टोन पे बिठा दिया। आई सैट, मैं बैठा, ट्रम्बलिंग, कांपता रहा। वाइल ही एट द ब्रेड रेवेनसली, जब वो उस ब्रेड को ऐसे खाता रहा जैसे उसने बड़े सालों से कुछ नहीं खाया, तेज़ी से वो खाना शुरू हो गया और मैं टॉम्बस्टोन पे बैठा कांपता रहा। अब ही वॉज ऑब्वियसली ही वॉज अ यंग बॉय, ही वॉज नॉट वेरी मच हाइटेड। जब उसने उसको वहाँ बिठा दिया कॉन्विक्ट ने एक टॉम्बस्टोन पे, ही वॉज नॉट एबल टू जंप एंड रन। नाउ लुक हियर, अब इधर देखो, सेड द मैन, वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? देयर सर, वो कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहता है कि यहाँ है। द मैन जंप्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन, वो बंदा उसने जंप लगाई और थोड़ा सा भागा। बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, फिर वो रुका और उसने अपने शोल्डर की तरफ देखा। देयर सर, वो कहता है वहाँ पे है। पिप कहता है वो उस तरफ है। आई टिमिडली सेड, एकदम से उसने कहा, आई पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन, टॉम्बस्टोन की तरफ पॉइंट करते हुए। ओ सेड द मैन, so who do you live with if I let you live, which I haven't made up my mind about। वो कहता है तुम फिर किसके साथ रहोगे पिप, अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जो कि मुझे लगता नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम किसके साथ रहोगे? My sister sir Mrs. Joy Gargray, wife of Joe Gargray the blacksmith sir। वो आगे से जवाब देता है कि मेरी जो बहन है वो इधर ही रहती है और उसके जो हस्बैंड हैं वो ब्लैकस्मिथ हैं। ब्लैकस्मिथ, अब पिप ने जब उसको बताया कि वो ब्लैकस्मिथ हैं तो कॉन्विक्ट का यहाँ काम आसान हो गया, वो अपने पैरों की जंजीरों को खोल सकता था। यहाँ पे उसको क्लिक करता है कि मैं क्यों ना इससे काम निकलवाऊँ। एंड लुक डाउन एट हिज लेग, उसने कहा कॉन्विक्ट ने कि अच्छा वो ब्लैकस्मिथ हैं। फिर कॉन्विक्ट ने अपनी टांग की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स, बड़ी दफ़ा उस कॉन्विक्ट ने पिप को देखा, फिर अपनी टांग को देखा। He took me by both arms, उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा and tilted me back as far as I could hold. He could hold me. Then he stared into my eyes. उसने मुझे उस टॉम्बस्टोन से थोड़ा पीछे की तरफ लटका दिया और काफ़ी देर तक मेरी आंखों में मुझे घूरता रहा। Now look here, अब इधर देखो, उसने कहा, I need to decide if I will let you live. Do you know what a file is? कॉन्विक्ट कहता है कि मैं सोचूंगा कि मैंने तुम्हें बख्शना है कि नहीं बख्शना। क्या तुम्हें पता है कि फ़ाइल क्या होती है? Yes sir,
एंड यू नो वट ग्रब इज़, और तुम्हें पता है ग्रब क्या होता है? यस सर। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, हर सवाल के बाद वो मुझे थोड़ा नीचे और लटका देता था। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, इससे मैं हेल्पलेस बिल्कुल बेयारो मददगार महसूस करता था। आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था। यू गेट मी अ फाइल, तो मुझे एक फ़ाइल ला के दो जिससे मैं अपनी चेन काटूंगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने फिर उसको नीचे की तरफ किया। एंड यू गेट मी अ ग्रब, और तुम मुझे ग्रब खाने का भी सामान ला के दो। ही टिल्टेड मी अगेन, यू ब्रिंग दैम बोथ टू मी। ही टिल्टेड मी अगेन, और आई हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट। ही टिल्टेड मी अगेन। अब उसको नीचे नीचे करता जा रहा था, डराने के लिए प्रेशराइज कर रहा था उसको, और वो उससे अपनी डिमांड्स पुट इन करता जाता है, नहीं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटन, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। एंड होप दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, और वो उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे गिराएगा नहीं। आई क्लंग हिम विद बोथ माई हैंड, मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़ा हुआ था। ही डिप्ड मी बैकवर्ड्स एंड रोल मी राउंड, उसने मुझे पीछे की तरफ गिराया और रोल किया, सो दैट द चर्च सीम्ड टू जंप ओवर इट्स ओन weathercock. Then still holding me up on the tombstone he went on. अब जब उसने उसको पीछे की तरफ उल्टाया हुआ था तो चर्च के ऊपर जो एक छोटा सा टूल लगा होता है जिससे पता लगता है कि हवा किस तरफ चल रही है, वो कहता है कि ऐसे लग रहा था कि चर्च ऊपर है और वो जो मेजरमेंट टूल है वो चर्च के नीचे है। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगले दिन सुबह के वक्त, बहुत सुबह के वक्त ये उठे हुए थे दोनों, और उसने क्या किया, क्योंकि कॉन्विक्ट ने उससे अपना काम निकलवाना था। ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, जाओ खाना लेके आओ और मेरे लिए फ़ाइल लेके आओ। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तुम ये मेरे लिए चीज़ें लेके आओगे। एट द ओल्ड बैटरी ओवर देयर, एक वो पुरानी जगह पे उसने इशारा करके बताया कि वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ये करते हो, यू डू नॉट से अ वर्ड अबाउट मी, और मेरे बारे में किसी से कोई बात नहीं करते, तो मैं तुम्हें रहने दूंगा जिंदा। इफ़ यू फेल, और अगर तुम फेल हो जाते हो, और से एनीथिंग at all about me, then your head, then your heart and your liver shall be torn out. और अगर तुम मेरे बारे में किसी से कोई बात करते हो तो मैं तुम्हारा हार्ट और लिवर निकाल लूँगा, उसे रोस्ट करूँगा और खा जाऊँगा। And I am not alone, और मैं अकेला नहीं हूँ। There is a young man hiding with me, in comparison with him I am an angel. और यहाँ पे एक और आदमी भी छुपा हुआ है जिसके मुकाबले में मैं तो अभी बहुत शरीफ हूँ, लेकिन वो बहुत डेंजरस है। That young man can hear us now, और वो young man छुपा हुआ है यहाँ पे, वो हमें सुन सकता है। The young man has a secret way of getting at a boy and at his heart and his liver. और वो कहता है कि जी, कॉन्विक्ट कहता है पिप को कि उसका अपना तरीका है यंग मैन का चीज़ें हासिल करने का। A boy can't hide himself from that young man, वो कहता है कोई भी लड़का अपने आप को उससे छुपा नहीं सकता। A boy may lock his door, वो हो सकता है लड़का अपना दरवाज़ा बंद कर ले। मे बी लॉक्ड इन वार्म बेड, मे बी बेड में छुप जाए। मे टक हिमसेल्फ अप, कहीं और छुप जाए। एंड ड्रॉ द क्लोथ्स ओवर हिज हेड, हो सकता है अलमारी में छुप जाए। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, सोचे कि शायद वो वहाँ पे कंफर्टेबल और सेफ़ है, वहाँ उसे कोई पकड़ नहीं सकता। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप, लेकिन आराम से वो जो आदमी है वो उस तक पहुँच जाएगा। एंड क्रीप हिज वे टू हिम एंड टीयर हिम ओपन, और उसको नुकसान पहुँचाएगा। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, अभी मैं उस आदमी को दूर कर रहा हूँ कि वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सके। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड। नाउ वट डू यू से, वो कहते हैं अब तुम क्या कहते हो जब मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था। बट आई सेड आई वुड गेट हिम द फाइल, फिर कहते हैं मैं बहुत डरा हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको फ़ाइल ला दूँगा। एंड आई वुड गेट हिम with broken bits of food I could, और कहता है मैं बच्चा कुचा खाना भी इसको ला दूँगा। But I would come to him at the battery, लेकिन मैं इस बैटरी इस एरिया में उसके पास आऊँगा early in the morning, सुबह सुबह। Promise on your life said the man, कॉन्विक्ट कहता है तुम प्रॉमिस करो अपनी लाइफ पे कि तुम यहाँ आओगे। I promise, उसने पिप ने प्रॉमिस किया। and took me down from the top of the tombstone, उसके बाद क्या किया, कॉन्विक्ट ने उसको उस पत्थर से उतार दिया। Now he went on, फिर वो चला गया। Remember that promise, अपना वादा याद रखना। And remember that young man, और उस young man को भी याद रखना। Get home, अब जाओ अपने घर। Good night sir, I stammered, हिचकिचाते हुए वो उसको गुड नाइट कहता है। It is going to be a long night for me, पिप कहता है कि मेरे लिए बहुत लंबी रात होगी। He looked at the cold wet flat Mars, I wish I was a frog or an eel,
अब वो कहता है काश मैं इंसान होता ही ना, अगर मैं कोई फ्रॉग होता या मैं कोई ईल होता तो हो सकता है कि मैं शायद बच जाता। आपको पता है दोनों चीज़ें पानी में रहती हैं, पानी के करीब रहना पसंद करती हैं, रेप्टाइल्स हैं। वो कहता है काश मैं ऐसी कोई चीज़ होता जो इसके हाथ ही ना लग सकता। ही हग्ड हिज शडरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स, उसने अपने आप को खुद ही अपने हाथों से हग किया, एज इफ़ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभालने के लिए, एंड लिम्प्ड टूवर्ड्स द लो चर्च वॉल। उसके बाद वो चर्च वॉल की तरफ चलना शुरू हुआ। ही गॉट ओवर इट स्लोली, आहिस्ता से वो उसके ऊपर चढ़ गया और क्रॉस कर गया। लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ड एंड स्टिफ, वो ऐसे चल रहा था, उसकी बॉडी में जान नहीं थी, जैसे कोई ऐसा इंसान हो जिसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो गई है और बिल्कुल उसमें जान ताकत नहीं है। एंड देन टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, फिर मुड़ा और फिर उसने देखा उसकी तरफ। व्हेन आई सॉ हिम टर्निंग, जब मैंने उसको मुड़ते हुए देखा कॉन्विक्ट को, आई वॉज फ्राइटन अगेन, तो मैं दोबारा से डर गया। एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग, और बगैर रुके मैं घर भाग गया। अबाउट द ऑथर, चार्ल्स डिकेंस is known as the greatest writer of Victorian era. He wrote a huge number of novels and stories that were very popular in his lifetime and that remain popular to this day. He was known for creating wonderful characters. Dickens wanted the world he lived in to change for the better. He campaigned for children's right, education and reformation of society to make it more equal. ये वो सारे काम हैं जो इस ऑथर ने किए थे। इसने बच्चों की एजुकेशन पे, उनके राइट्स पे और एक सोसाइटी में सबकी इक्वल राइट्स पे काम करने पे इसने बहुत ज़ोर दिया था और बहुत फोकस किया था। ये जो ऑथर हैं इनकी करेक्टर स्केचिंग की महारत हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट टू ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ कॉन्विक्ट, तो आप क्या बताएंगे। आप देखिए इसमें कॉन्विक्ट की करेक्टर स्केचिंग की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है कि कॉन्विक्ट के पाँव पे एक चेन बंधी हुई थी, फिर कॉन्विक्ट के कपड़े फटे हुए थे, पुराने थे, ही वाज स्टिंकिंग, उसके कपड़ों से स्मेल आ रही थी, और कहीं कहीं मडी वाटर भी लगा हुआ था, कीचड़ भी लगा हुआ था, और वो बहुत गुस्से वाला और बड़ा खौफनाक शक्ल से जो है कॉन्विक्ट पिप की तरफ देखता था। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, उसने खाना किस तरह से खाया, इस तरह से खाया तेज़ी से जैसे उसने बड़े सालों से कुछ नहीं खाया हुआ। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं डिटेलिंग ये करेक्टर स्केचिंग में आती हैं, और अगर आपको कभी करेक्टर स्केचिंग का क्वेश्चन आए तो आपने इसी तरह से डिटेल्स ऐड करनी है। नाउ वी हैव द MCQs. द फर्स्ट MCQ इज़ द कॉन्विक्ट वॉज इन अ डैश ड्रेस, नीट, वार्म, क्लीन और फिल्दी। जो कैदी था वो किस तरह के कपड़ों में था, ही वॉज इन फिल्दी ड्रेस। The convict asked for a file and grub, pen, book और money. उसने ग्रब के बारे में कहा, उसने पिप को क्या कहा कि मुझे ग्रब और फाइल ला के दो। अब ये सारे MCQs हैं जो आपने एक दफ़ा रीडिंग करनी है, फिर इनको सॉल्व करना है, फिर हमारे पास आ जाते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। What was Pip's full name? पिप का फुल नेम क्या था? Pip's full name was Philip. Where did he live and with whom? He lived with his sister in a marshy sea area down by the river a few miles from the sea. अब ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, आपके पास ये सॉल्यूशन भी मौजूद है। इसके अलावा यू हैव टू ट्राई टू गो थ्रू द रीडिंग फर्स्ट, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द रीडिंग यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में हम खुद से रीड करते हैं और फिर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी खुद से लिखते हैं। Then we have word synonyms. The first word is convict, that means prisoner, coarse, rough, battery, a fort, orphan, a child whose parents are dead, grub, a slang word for food. फिर sentences हैं, ये आपने खुद से करने हैं। Alright, so we have gone through this very tragic and frightening story, and I hope that you have got all the adjectives and all the character sketching points throughout the story. जिस तरह से राइटर ने इसमें एलाबोरेट किया है, अगर आपको करेक्टर स्केचिंग का क्वेश्चन आता है तो आपने उसी तरह से डिटेल्स ऐड करनी है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसको पढ़ें, 2-3 दफ़ा पढ़ें, ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड इट, और फिर आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करें। थैंक यू।